आंटी, आप फार्म हाउस पर चले जाओ, वो लोग आते ही होंगे। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? Şeytan melek değildik, huzur zordu, biz cahildik. Sen bana bir emanettin, yaralı çocukluğumdan. İlkbaharda kıyamettin, vuruldum tomurcuğumdan. Belki de böyle öğreniriz mutluluk ne aslında. Girip boyumuzdan büyük günahlara şu yarım aklımızla. Dünya büyük, çok küçük ellerim seni tutmaya bile yetmiyor. Kan revan şu çocuk, kalbim koca hüzünlere kafa tutuyor. Dünya büyük, çok küçük ellerim seni tutmaya bile yetmiyor. Kan revan şu çocuk, kalbim koca hüzünlere kafa tutuyor. Kan revan şu çocuk, kalbim koca hüzünlere kafa tutuyor. तो तुम्हारी बात हो ही गई? हाँ, हो गई। नाजलीन ने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया ना? हाँ, ये जल्दी किसी नई जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाती। ये भी मेरी तरह ही है। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, अभी के लिए। ट्रायल की पहली डेट 16 फरवरी है। हाँ, ठीक तुम्हारे बर्थडे के 2 दिन बाद। मैं वहां नहीं होंगी। लेकिन क्यों? मेरे कॉलेज की एक दोस्त है पैट्रिशिया, वो ब्राजील से आ रही है। उसके साथ कुछ प्लान्स हैं। यानी कि तुम अपना बर्थडे और अपना वैलेंटाइंस दोनों मेरे बिना सेलिब्रेट करोगी, है ना? मैंने आज तक वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं किया है। बस मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे फैमिली के साथ डिनर पे। अच्छा, इसीलिए तुम भाग रही हो? नहीं, मैं भाग नहीं रही हूँ। कोइंसिडेंटली पैट्रिशिया भी उसी दिन आ रही है। अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम भी एक फैमिली की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखते हैं। मुझे 14 फरवरी तक बहुत सारे काम खत्म करने हैं। ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हेल्प कर दूंगा। अपना ख्याल रखना।
क्या तुम फ्री हो? अगर ना कहूं तो क्या चली जाओगी यहां से? मिस्टर ताहसिन, मैं खुद तुम्हें ये बैड न्यूज देना चाहती थी, तो सुनने के लिए तैयार हो? अपनी पावर को अब्यूज करने और इलीगल काम करने के लिए चीफ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट मेहमद तोपाकची, जस्टिस ताइफून पेंदाल और अटॉर्नी निहात कायराल के अगेंस्ट इंक्वायरी की जाएगी और ये डिसाइड किया गया है कि इन्हें अभी के लिए डिसमिस कर दिया जाएगा। देखिए, तहसीन और उसके जो पालतू कुत्ते हैं और उसके जितने भी कोरलदाग में गुंडे हैं जिन्होंने इनोसेंट्स को अपनी पावर के दम पर एक्सप्लॉइट किया है, जिन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, उन सबको एक एक करके ले जा चुके हैं। आप लोग सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं क्योंकि ये आपका शहर है, तो किसी से मत डरिए और अपना हक मांगिए। तुम्हारे राज सबको पता चल गए हैं तहसीन। हमें बस हवा का एक तेज झोंका चाहिए, उसके बाद आग को कैसे फैलाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या आप किसी सीजर अलीमदार को जानती हैं? जी हाँ, पर बात क्या है? रीजा ने उसे एक लेटर लिखा है। कब लिखा? उसे रोकिए मिस्टर ताहसिन, प्लीज उसे रोकिए। वो लेटर सीजर तक नहीं पहुंचना चाहिए। आज आपको वो रिंग मिसेस सुहान को दे देनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? हाँ सचमुच, आपकी जेब से तो बेहतर ये उनकी उंगली पर दिखेगी। देखते हैं। बाहर। श्रीन, थोड़ा रिवाइंड करो, थोड़ा रिवाइंड करो ना। बस यही, वो देखो, वो पेंटिंग निशान तसी वाले घर पर लगी है। हमें एविडेंस मिल गया। सुहान! मिस्टर सीजर, एक गुड न्यूज़ है। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, क्या हुआ? आइए। जब तक मैं तुझे ढूंढ नहीं लेता, सच कह रहा हूं, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। कमीनी।
क्या तुमने इसे यहाँ बुलाया है? नहीं। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? आई स्वेयर मैंने कोरहान को यहाँ नहीं बुलाया। मैं अकेली आई थी यहाँ पर। तुम इस औरत के साथ यहाँ क्या कर रही हो? इसने मुझसे पैसे मांगे। इसने मुझे अकेले आने को कहा था। इसके पास कुछ एविडेंस है। लेकिन अब तुमने अपना चांस गवा दिया। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। कौन से एविडेंस? हम अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तुम वहाँ एक्सप्लेन करना, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रही मिस्टर कोरहान। तो मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊंगा। शांत रहो कोरहान, पहले इसके पास देख तो लो क्या है। इसके पास क्या होगा? चाहते तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? इसमें बेवकूफ समझने वाली कौन सी बात है कोरहान? तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। दिखाओ। ये देखो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारे एविडेंसेस। तुम झूठ बोल रही हो ना? लाओ दिखाओ मुझे, मैं भी तो देखूं। क्या तुम मुझे चाहते हो कोरहान? हाँ बहुत। तो मुझे सच बताओ, मुझसे खिलवाड़ मत करो। हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। देखा तुमने? चाय दे। मैं आप लोग बैठना चाहेंगे? तुम चलो मेरे साथ। चलो। चाय दे। चाय दे। रुको, ये औरत झूठ बोल रही है। मेरा यकीन करो, इसकी चाल है ये। मैंने देख लिया। मेरी बात मानो, ये ब्लैकमेलर है, घिनौनी गंदी औरत है ये। चुप रहो, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मुझे मेरे पैसे दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी, समझ गए? तुम कहीं नहीं जाने वाली जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता, समझ गए तुम? पेपर्स मुझे वापस दो। मैं इन्हें वापस नहीं देने वाला, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन्हें फाड़ दूंगा, समझ रही हो तुम? कोरहान, मुझे पेपर्स वापस दे दो। तुम सब कुछ बताओगी, हर एक चीज बिना झूठ के। उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हारा करना क्या है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? चाय दे। चलो चलो अब यहाँ से। मैंने कहा ना, मुझे वापस दो। अब मैं सच सामने लाकर रहूंगा। चाय दे। चुपचाप चलो यहाँ से, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो चाय दे। आ जाओ। चाय दे। रास्ता भूल गए हो क्या? यहाँ आने की कोई खास वजह? तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी पीने आया हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं पापा? तुम दोनों डरी हुई बिल्ली की तरह क्यों देख रहे हो मुझे? क्या हुआ आखिर? हैं? मैं बस कॉफी पीना चाहता हूँ। आप अंदर नहीं आ सकते, अंदर मेरी मॉम है। मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। प्लीज कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए। सुहान बेटा, तुम्हारे डैड आए हैं। फ्यूजन आंटी, एक मिनट। क्यों, क्या हुआ? मॉम, आप अंदर जाइए ना प्लीज। ये तो बहुत बुरी बात है। प्लीज आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? ये आने नहीं दे रहे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? प्लीज आइए ना, मैं फ्यूजन हूँ। नाइस टू मीट यू। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी कॉफी किसी और दिन पी सकते हम हो? कार में बात करेंगे। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? आप अंदर आइए ना, प्लीज अंदर आइए। आपकी फैमिली मेरे आने से खुश नहीं है मिसेस फ्यूजन। फ्यूजन। माफ कीजिए, फ्यूजन।
देखो तुम मॉम को अंदर लेकर जाओ, मैं भी आता हूँ मॉम। अंदर आइए ना, प्लीज अंदर आइए। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आइए अंदर आइए, प्लीज अंदर आ जाइए। सोच समझ कर बोलना जो बोलना है, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या हमारे लिए कोई लेटर है? मुझे दे दो। जी हाँ। ये मुझे दे दो, नहीं तो पूरे विलेज में आग लगा दूंगा। लाओ। बिल है सर, मैं बॉक्स में रख देता हूँ। कार में कुछ नहीं है सर, मैं क्या लेकर आऊं? पहले हाल ही में कुछ चीजों की बात करते हैं, फिर वहां से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। तो ट्रेजर दीवार पर लगा भी दिया? क्या कहा आपने? जहां होनी चाहिए वहीं है। बेसिकली अभी इसके लिए तुम्हारा घर रेडी नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था ना। ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ क्यों आए थे पापा? क्योंकि इनके सर पर खतरा मंडरा रहा है। और क्या बात होगी? पुलिस कमिश्नर, फिर जज और फिर मेयर, सबको एक एक करके डिसमिस कर दिया ना, तो ये थोड़ा सा डर रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ सोहन। 14 फरवरी आ रही है, तुम्हारे लिए एक सेलिब्रेशन करना है। सोचा है, मेरा मतलब जो भी हुआ, अगर इस झगड़े को खत्म करने का कोई तरीका है तो फिर अगर सब कुछ खत्म करना चाहते हो तो अपने सारे गुनाह कबूल करो। इस जंग का असली इनाम तुम हो। अगर तुम्हें समझ में आए तो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम इस घर में कैदी हो। अब ये मेरा भी घर है पापा। मेरी मर्जी और खुशी से। मुझे नहीं लगता कि तुम एक दूसरे को जरा भी प्यार करते हो। हमें एक दूसरे को अपना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखावे का काम तुम जैसे लोग करते हैं तहसीन कोलोताक। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने प्री नेप्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। प्लीज जाइए यहां से। बिना जख्मी सिपाहियों के जंग नहीं होती। इस जंग में सिर्फ तुम जख्मी होगी। अगर यह आदमी तुमसे प्यार करता है, और अगर सच में प्यार करता है, तो फिर इसे अपनी नफरत खत्म करनी होगी।
कार में तो कुछ भी नहीं था सर। उन्होंने मेरे हाथ से ले लिया सर। मुझे साइन करवा कर डिलीवर करना था। उन्होंने कहा कि पूरे विलेज में आग लगा दूंगा, बताइए क्या करूं। तुम किससे बात कर रहे हो? अपने बॉस से बात कर रहे हो? मुझे बात करने दो। लाओ लाओ। हेलो सैफी, मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी। लकीली तुम्हारा एम्प्लॉय स्मार्ट है और उसने मेरी बात मानी। मैं मेंशन पहुंचकर तुमसे डिटेल में बात करूंगा। लो मेरे पीछे आओ। जी। मैंने सब जगह देख लिया मिस्टर सीजर, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। अच्छा, फिर उन लोगों को गाड़ी से सामान लाने के लिए क्यों भेजा? शायद मिस्टर तासिन को लगा होगा वो उसे डोर तक पहुंचने नहीं देंगे, पता नहीं। ठीक है, अगली बार किसी को अंदर मत आने देना, और ये बात सबको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। मैं चलता हूँ। मैं समझ गया। क्या तुमने सब जगह देखा? कोई बॉम्ब या ट्रैप तो नहीं मिला? तुम श्योर हो ना, ताकि तुम रिलैक्स हो सको? तुम जो कर रही हो ना वो बेशर्मी है। मुझे बताओ तुम क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें लगता है कि वो यहां पर इसीलिए आए थे ताकि सब कुछ ठीक हो जाए? तुम्हें लगता है कि वो सच बोल रहे थे? वो मुझे सच में मिस कर रहे थे। हाँ, उन्होंने तुम्हें मिस तो किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। देखो, तुम उनके लिए बहुत प्रेशियस हो, वो भी इस सब के बावजूद। इस सब के बावजूद तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। नहीं नहीं, तुम हो, दिख रहा। कहा ना नहीं। तुम्हारे डैड के यहाँ आने से पहले हम सब कितने खुश थे कि हमें उनके खिलाफ एक सबूत मिल गया है, और अब तुम्हें लगता है कि मैंने उनके साथ बदतमीजी की। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूं। जब वो यहाँ आए थे ना, तो उनके दिमाग में पक्का कुछ चल रहा था सोहन। इतना कुछ हो चुका है हमारे बीच, उसके बाद भी वो यहाँ मेरे घर तक आए। कुछ तो बात जरूर होगी ना। क्या तुमने नोटिस नहीं किया? पेंटिंग्स देखते हुए उनकी शक्ल देखी थी। शायद वो सच में माफी मांगने आए थे। तुम जो कह रही हो ना, मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हें मौका मिला है तो मेरे साथ भी बदतमीजी करो। तुम अपने डैड से झगड़ा खत्म करना चाहती हो? देखो, अगर ऐसी कोई बात है, तुम्हें अपने डैड से बात करनी हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे डैड को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहूंगी भी नहीं। आई होप कि वो यहां सच में माफी मांगने आए थे। उन्होंने मुझे सच में मिस किया हो, इसलिए आए थे। पर वो हमारा मजाक उड़ाने आए थे, चैलेंज करने आए थे कि जो हम कर रहे हैं उसका उन पर कोई असर नहीं होगा। सुनो, अगर ऐसा है ना तो फिर हम एक काम करते हैं। हम हर वो चीज करेंगे जिससे तुम्हारे डैड को यकीन हो जाए कि ये शादी कोई खेल नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहती हो तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूं? सिर्फ अगर तुम चाहो तो, लेकिन ये तहसीन को यकीन दिलाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है सुहान।
वर्कशॉप जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी। सुहान, रुको, मैं भी साथ आ रही हूँ। तो क्या आपने मिसेस सुहान को रिंग दी? मुझे देखकर ऐसा लग रहा है क्या तुमको? देखो, वो तुम्हें और अपनी मॉम को लेकर टेंशन में है सुहान। प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती शरीन। हाँ, कोरहान को भी पेंटिंग्स के बारे में पता था। कम ऑन, उसे पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। संभल कर कोरहान। निकलो निकलो जल्दी। कोरहान, चलो। प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ, तो उस दिन के बाद मिस्टर कोरहान अब कोरहान हो गया है ना? मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दे दो। तुम मेरी बात सुनो, या तो तुम मुझे यही सब कुछ सच बता दो या फिर अंदर चलकर फैसला तुम्हारे हाथ में है। कोरहान, बस करो। तुम दोनों से घिन आती है। भाड़ में जाओ तुम दोनों। चाहे दे थोड़ी देर चुप रहो तुम। हे, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? कोरहान, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सच ही बता रही हूँ। सच तो अभी सामने आना बाकी है। तुम हमारी लाइफ में आई कैसे? तुम चायदे को कैसे मिली? मुझे ये सब कुछ जानना है। क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा आपसी मामला है, हम सुलझा लेंगे। थैंक यू ऑफिसर। हाँ। आप बताओ हुलिया, तुम्हें अंदर चलना है क्या? हाँ, सच क्या है वहाँ बताओगी? छोड़ो मेरा हाथ, चलो अंदर। तुम जैसे आदमी से कौन डरता है? अंदर जाना है ना, चलो। तुम एक बात बताओगे, मैं 5 बातें बताऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, चलो। तुम कहोगे मैंने तुम्हें धोखा दिया है ना, मैं कहूंगी तुमने मेरा रेप किया है, समझ गए तुम? अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चलो अंदर चलो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, ठीक है? तुम दोनों यहाँ बैठो। आ जाओ, बैठ जाओ। कुछ भी हो जाए, आज ये केस सॉल्व होकर रहेगा। मुझे जानना है कि तुम हमारी लाइफ में आई कैसे। मुझे पैसों की जरूरत है। मैं किसी आदमी से मिली थी। देखो, ये फिर से कहानियां बना रही है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कोरहान, कोई कहानी नहीं। काम डाउन कोरहान, पहले इसकी पूरी स्टोरी सुन तो लेते हैं। कहो। उसने मुझसे कहा कि मैं उसका काम करूंगी तो वो मेरी मदद करेगा। झूठ बोलने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम अभी कहाँ बैठी हो, समझी? कोरहान, तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? मैं तुम्हें सच ही बता रही हूँ। ठीक है, फिर क्या? उसने मुझे तुम्हारे घर जाने को कहा था। उसने मुझे एक फोटो दी थी, ताहसिन कोलुदाग की फोटो। ये फिर से झूठ बोल रही है। और अगर सच बोल रही है तो? हाँ, सीजर ने इसे भेजा हो तो? क्या सीजर ने तुम्हें भेजा था? अब ये सीजर कौन है? तो तुम्हें किसने भेजा था? मुझे कैसे पता होगा? मैंने उसे देखा नहीं है, बस उससे बात की थी। उसने मुझे पैसे दिए और तुमसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी। उसने मुझे कहा कि कुछ भी करके मुझे कोलुदाग मैंशन में जाना होगा। क्या तुम ये कह रहे हो कि वो सीजर का आदमी था? शायद। अगर ये उसने खुद नहीं किया तो उसने जरूर किसी और से करवाया होगा। मैंने ऐसा कुछ कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन सीजर ऐसी चीज क्यों करना चाहेगा? क्या हम यहाँ चिट चैट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? हाँ, बात को गोल गोल मत घुमाओ। फिर क्या हुआ ये बताओ। इसके बाद क्या होगा? इसने नर्स बनकर स्टूपिड चाहिदे को ढूंढ लिया और चाहिदे ने बेवकूफी में उस पर विश्वास कर लिया। और जब सब हो गया तो हमारे घर में घुस गई और हमारे रिलेशन को खराब कर दिया। इसने तुम्हें सिड्यूस किया। ऐसा कुछ नहीं है। इसने मेरे खिलाफ जाल बिछाया था। ओ रियली कोरहान? रियली? अच्छा, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो तुम। हाँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब आगे। उस आदमी ने मुझे ताहसिन कोलुदाग के करीब जाने को कहा था, लेकिन इसी बीच उनकी शादी हो गई और वो आदमी भी कहीं गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इसलिए मैंने अपना नाटक जारी रखा और ये खेल पता नहीं कहां से कहां चला गया और वो आदमी भी वापस नहीं आया। और इसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। कोरहान मेरे करीब आया और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ। क्या मैंने तुमसे कभी प्यार जताया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कोरहान, बहुत ही घिनौनी हरकत की है तुमने। सच बोलो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ, और अपनी इंसल्ट करवाने के लिए ये वीडियोस भी पुलिस को दिखा देना। अपनी और इंसल्ट करवाओ, तुम्हारे डैड तुम्हें कोसेंगे और मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। देखा तुमने क्या किया? उससे अपसेट कर दिया तुमने। मेरी इज्जत के साथ मत खेलो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, सच क्या है ये बताओ। सिर्फ और सिर्फ सच बोलो, सच। भीख तो मैं तुमसे मांग रही हूँ कोरहान, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दो। मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी और मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। बस मुझे यहाँ से जाने दो कोरहान, प्लीज। तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं भी नहीं, समझ गई तुम? कोरहान,
देखो मुझे डर लग रहा है। मैं पहले ही इन सब में बहुत फंसी हुई हूँ, मुझे और नहीं फंसना है। प्लीज मेरी बात सुनो और मुझे यहाँ से जाने दो। तुम मेरा पासपोर्ट दे दो। एक्सक्यूज मी, कुछ हेल्प कर सकती हूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब सब कुछ ठीक है, थैंक यू। क्या आप मुझे बता सकती हैं टॉयलेट किस तरफ है? कॉरिडोर से लेफ्ट साइड। इस तरफ? हाँ। इसके साथ जाओ, इसे अकेला मत छोड़ना। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, असल में फैमिली मैटर है, अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो आपकी हेल्प ले तो लेंगे। क्या कंप्लेंट आप करने वाली थी मिस? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसकी कंप्लेंट करूं। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूं। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूं। तुम रो क्यों रही हो चाहते? क्या हुआ? देखिए, हमें फंसाया गया और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इससे बाहर कैसे निकले। तो बस हम बात को सॉल्व कर रहे हैं। चाहते प्लीज यहाँ बैठ जाओ आराम से। ओके, आइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। ओके। कोरहान, हमें डैड को सब कुछ बता देना चाहिए। इसका असर उन पर भी पड़ेगा। ठीक है, तुम ये सब मत सोचो अभी। ये मैटर इतना आगे बढ़ चुका है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं अब क्या करूं। मेरे ख्याल से हमें इस औरत को पापा के पास ले जाना चाहिए। क्या कहती हो तुम? मैं उस औरत को कभी भी उस घर में घुसने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। थैंक यू। आप बताइए क्या हुआ? पहले मैं उसे लेकर आता हूँ, ठीक है? थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरहान प्लीज अपने डैड को बताए बिना कोई भी कंप्लेंट मत करना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हुलिया। जी, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। वो औरत दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन से कैसे भाग सकती है? कोरहान रिलैक्स, हमारे पास उसका पासपोर्ट है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। वो कहीं नहीं भाग सकती। पहले डैड को बताते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना उनके है। पास ठीक पहले से है? ही अपनी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मुझे तो बहुत टेंशन थी कि वो फोटो देख लेंगे। मुझे जल्दी से वो फोटोज जज को देनी होंगी। फिर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वो पोस्टमैन क्या लेकर आया था? बिल लेकर आया था। बिल लाया था? हाँ। जरा एक बार फिर से चेक करो। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूं। वो गुस्सा है क्योंकि आपने गेस्ट को अंदर नहीं बुलाया। हमने किसी की इंसल्ट नहीं की है मॉम, यकीन कीजिए। अच्छा ठीक है, मुझे जरा काम है, मैं जा रहा हूं। आपको कुछ बाहर से चाहिए? थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा जस्टिस और थोड़ी पोलाइटनेस। ओह अच्छा, मैं समझ गया। और क्या चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं लेके आ जाऊंगा। आपको आमंड कुकीज बहुत पसंद है ना? या फिर कैरमल वाली लेकर आऊं? मैं आपसे बाद में आके मिलता हूं। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। कैरमल वाली ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। पोस्ट बॉक्स तो बिल्कुल खाली है। क्या मतलब है वो खाली है? वो यहां पर कुछ तो देने आया होगा ना। जब पोस्टमैन यहाँ पर आया था तो उसके हाथ में कुछ था क्या? मैं मिस्टर तासीन की कार देख रहा था, मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने भी नोटिस नहीं किया। क्या वो साथ में आए थे? नहीं, वो पोस्टमैन ने अपनी बाइक पार करी, जैसे ही वो चलने लगा कोरलुदाग की कार आ गई। मतलब कोरलुदाग पोस्टमैन के पीछे आया था?
ठीक है। हाँ हेलो बानू, मुझे जरा एक बात बताना। क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट से मेरे लिए कोई डॉक्यूमेंट मेल किया गया हो? कुछ ऐसा जो तहसीन कोलुदाग के हाथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, मेरे नॉलेज के हिसाब से तो नहीं, लेकिन मैं चेक कर सकती हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बात यह है कि मुझे लगता है तहसीन जरूर कुछ प्लान बना रहा है। जब पोस्टमैन यहाँ पर आया था तो उसे रोका गया होगा। शायद उसके पास कोई डॉक्यूमेंट था। पर रिजा ने 30 साल बाद ऐसा कुछ क्यों किया? क्योंकि उसकी सजा जुलाई में खत्म हो रही है। जाहिर है बाहर आने के बाद उसे कोई सहारा चाहिए। सीजर उसे अपने आसपास भी नहीं आने देगा। दोनों का दुश्मन एक ही है, कोई नहीं जानता वो क्या करेगा। मिस्टर तासिन, मुझे लगता है मेरा डर अब सच में बदल रहा है। परेशान मत हो, परेशान मत हो। सिर्फ तुम्हारा भाई है जिसने तुम्हें हसन कार हसन ग्लू को मारते देखा। जब वो बाहर आएगा तो मैं उसे भी संभाल लूंगा। सीजर की आग भी इतनी सी ही है। तुम बिल्कुल मत डरो। अगर वो आग है तो मैं दरिया हूं।